नमस्कार। आज PQN के मॉडल पर लगी हमारी सरसों और गेहूं के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देने का विचार है। इसमें देखिए, ये गेहूं है, लगभग एक ही दिन बिजाई है, बराबर वाली बिना PQN के पे है और यहाँ पे PQN के पे। तो जो ग्रोथ में फ़र्क है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये PQN के मॉडल पे कौन सी है? ये वाली कितनी लंबाई ज़्यादा है इसकी? कम से कम 1 फीट। तो लंबाई में 1 फीट का फ़र्क है और बाली भी उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। दोनों बालियों को देखेंगे तो बाली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लंबाई ज़्यादा अच्छी है और रूट्स दोनों की इसकी तो रूट निकाली नहीं है हमने, फिर भी ये ज़्यादा लंबाई है इससे। तो PQN के मॉडल का है कुछ फ़र्क बिल्कुल। और ये ज़्यादा है, बिल्कुल रेतीली ज़मीन है और इसमें कल्ले भी देखो कितने ज़्यादा फूटे हुए हैं। एक गेहूं पे कम से कम 30 के करीब या उससे भी ज़्यादा कल्ले होंगे। हमने यहाँ पे प्रूनिंग नहीं किया, उसके बावजूद अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पे देखिए 4 से 5 मैक्सिमम कल्ले एक दाने पे उगे हुए हैं, इसका मतलब है। और यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा है, एक एक पे 20-20, 30-30। तो सीधा सीधा फ़र्क नज़र आ रहा है एक ही खेत में, बीच में बस ये आधा फीट की मेड है और कुछ नहीं। ज़मीन सेम है, बिजाई सेम, टेक्निक सेम दिन किया गया है, टेक्निक अलग है बस। और इतना ज़्यादा फ़र्क इनका आ रहा है। ये देखिए, वो इतनी नीची है और यहाँ पे इतनी ऊंचाई है। तो थोड़ा सा बेड की ऊंचाई भी है, लेकिन जो गेहूं के डंठल हैं उनकी ऊंचाई 1 फीट से ज़्यादा है। तो PQN के मॉडल कुछ किसान साथी पूछ रहे थे कि क्या रेतीली ज़मीनों में हो सकता है, तो ये बिल्कुल बालू रेत है। पीछे टिब्बा है, सरसों है वहाँ पे। तो ये टिब्बे को काट के ही समतल ज़मीन किया गया था। यहाँ पे जीरो लेवलिंग पहली बार ही किया गया है, कोई खाद वाद कुछ नहीं डाला इसमें और बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन है। सरसों का भी एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें बहुत फ़र्क है। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद चौधरी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। थैंक यू। आज डेट है कितना, 26 फरवरी और 26 फरवरी को हम अपने PQN के मॉडल वाले खेत में खड़े हुए हैं। हमने एक वीडियो गेहूं की बनाई है, दूसरा ये सरसों की है। आप देखेंगे सरसों मेरी हाइट से ज़्यादा 6-6.5 फीट तक भी गई हुई है। लेकिन इससे ज़्यादा कमाल की बात यह है कि पड़ोसियों की सरसों ज़्यादा सर्दी अब की बार पड़ी थी 2-3 दिन के लिए, फ्रॉस्टिंग इफेक्ट हुआ था, उसकी वजह से पानी बन के ख़त्म हो गई थी। हमारी थोड़ी पछेती थी, उसके बावजूद बहुत बढ़िया चल रही है। और जो फलियां हैं उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। ये देखेंगे आप, अगर मैं एक टहनी तोड़ के दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए अनगिनत फलियां लगी हुई हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्शन आने की संभावना है। हर टहनी फलियों से लदी हुई है और कोई भी फ्रॉस्टिंग इफेक्ट का यहाँ पे नुकसान नहीं नज़र आ रहा है। अगर आप फलियों को फोड़ के भी देखेंगे तो भी दाने इसमें बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, इसमें कोई नुकसान की संभावना नहीं है। ये बिल्कुल बालू रेत है, टिब्बा है और PQN के मॉडल पे इसको खेती को किया है। हमने प्रूनिंग नहीं की थी और पहली बार इस ज़मीन में किया है, तो सरसों का बीज कुछ ज़्यादा डाल दिया था। तो बहुत ही शांगनी है, मतलब गहरी ज़्यादा है सरसों, बीज थोड़ा थोड़ा दूर डालना चाहिए था। और नीचे इसमें चने के बीज गिरे हुए थे, चना भी उगा हुआ है अच्छे से। इसमें देखेंगे ये चना भी उगा हुआ है और इसके फूल आ गए हैं, तो इसमें फलियां बनने की संभावना पूरी है। तो ये मॉडल ऐसा मॉडल है जिसमें आपकी फसलें ख़राब नहीं होंगी। इसके साथ साथ में जो मौसम का मार है वो भी यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। पानी की खपत भी 10 गुना कम है, ट्रैक्टर की खपत भी बहुत कम है। इसके अलावा मजदूरी की भी इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमने कोई निराई गुड़ाई इसमें कुछ नहीं किया, नीचे घास फूस जो उगा वो अपने आप ही ओवर पावर कर लिया फसल ने। इसके अलावा ये क्लाइमेट रेजिलिएंट तरीका है खेती करने का।
अगर खेत के चारों तरफ बड़े पेड़ पौधे हों, बांस के अगर मान लो पेड़ हों, तो गर्मी सर्दी और तेज़ हवाओं के असर से भी ये बची रहेगी। तो ये बेस्ट तरीका है खेती करने का। और डॉक्टर आसिफ शरीफ जो हमारे गाइड हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सर, आपके जो ज्ञान है उसका आप देखेंगे फ्रूट बहुत बढ़िया आ रहा है। थैंक यू। मैं डॉक्टर विनोद चौधरी, पंजाबी यूनिवर्सिटी से।